एक इंसान कम नॉलेज के साथ में बुद्धिमान इंसान से भी काम करवा लेता है, क्योंकि वो जानता है बुद्धिमान सिर्फ दुनिया को चलाते हैं, जबकि चालाक लोग उसी दुनिया पर राज करते हैं। ध्यान से सुनना, ये रियल स्टोरी है। फ्रांस के किंग लुइस 11, जो कि फ्रांस के इतिहास में सबसे स्ट्रॉन्ग थे, उनकी एक वीकनेस थी कि वो भविष्यवाणी सुनकर ही डिसीजन लेने में बिलीव करते थे, और खासकर उनका एस्ट्रोलॉजर, जिसकी भविष्यवाणी वो अक्सर सुना किया करते थे। लेकिन एक बार वो ऐसी भविष्यवाणी कर देता है कि आज से ठीक 8 दिन बाद रानी की डेथ हो जाएगी, और राजा ये सुनकर बौखला जाते हैं, और रानी को बचाने की लाख कोशिश करने के बावजूद भी एग्जैक्ट 8 दिन के बाद रानी की डेथ हो जाती है, बिना किसी बीमारी के, बिना किसी हेल्थ इश्यूज के। राजा इतने सदमे में आ जाते हैं कि वो सही और गलत का डिसीजन नहीं कर पाते हैं, और उन्हें लगता है एस्ट्रोलॉजर ने अपनी बात को सही साबित करने के लिए उनकी पत्नी की हत्या कर दी है, या तो फिर वो इतना अच्छा एस्ट्रोलॉजर है कि वो मेरे सिंहासन के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए आगे चलकर वो डिसाइड करते हैं कि वो एस्ट्रोलॉजर को मरवा देंगे। इसके लिए वो अपने सैनिकों के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचते हैं, और उस एस्ट्रोलॉजर को महल के सबसे ऊपर कमरे में ले जाते हैं, और अपने सैनिकों से कह देते हैं, जब मैं इशारा करूं इस एस्ट्रोलॉजर को उठाकर खिड़की से नीचे फेंक देना। एस्ट्रोलॉजर जैसे ही ऊपर आता है, ऊपर आते ही वो पूछता है, आपने मुझे वैसे बुलाया क्यों है? राजा सैनिक को इशारा करके बोलने ही वाले होते हैं कि इतने में वो एस्ट्रोलॉजर से पूछ लेते हैं, तुम तो कहते हो तुम्हें एस्ट्रोलॉजी का बहुत ज्ञान है, तो क्यों ना तुम तुम्हारा फ्यूचर बताओ, तुम्हारी मौत कब होगी? एस्ट्रोलॉजर सोचता है और जवाब देता है, राजा जी आपकी मौत के ठीक 3 दिन पहले मेरी मौत हो जाएगी, यानी पहले मैं मरूंगा, इसके 3 दिन बाद आपकी मौत हो जाएगी। ये सुनकर राजा के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वो सोचता है, यार अगर ये मर गया ना तो मेरी मौत तय है। और इस तरीके से बड़े चालाकी से एस्ट्रोलॉजर अपनी जान बचा लेता है। वो अच्छा एस्ट्रोलॉजर होने के साथ में एक चालाक इंसान था। वे राजा की आंखों में उस साजिश को भांप लेता है। वो समझ जाता है अगर उसने ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे राजा की जिंदगी उस पर डिपेंड हो जाए तो उसकी हत्या होना तय है। उसने ऐसा चालाकी का गेम खेला कि अगर राजा को जिंदा रहना है तो एस्ट्रोलॉजर को जिंदा रहना ही पड़ेगा, जबकि राजा को पता है वो राजगद्दी के लिए खतरा हो सकता है। जिंदगी को जंगल की तरह समझिए, जहाँ शिकारी खुद ऐसा फंस जाए कि अगर वो आपको हराने की कोशिश करे तो उसके दिमाग में ये आए, यार इसको नुकसान होता है ना तो इससे पहले मुझे नुकसान हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको लोगों को अपने ऊपर डिपेंड करवाना आ गया तो समझिए आपको कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता है। दोस्तों अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।